सो हेलो एवरीवन, आज मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ एस पी 125 और टी वी एस की राइडर और एक्सट्रीम 125 और पल्सर 125 के बीच में। तो अगर बात करें एक्सट्रीम 125 की, तो इसमें आप लोग को काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि हो गया आपका प्रोजेक्टर हेडलैम्प। इसमें प्रोजेक्टर आपको मिल जाता है, हेडलैम्प इसके प्रोजेक्टर बेस्ड है। और इसमें दूसरा फीचर आपको मिल जाता है जो किसी बाइक में नहीं मिलेगा, आपको इसमें एबीएस मिल जाता है। एंड थर्ड फीचर जो है इसका मुझे बहुत अच्छा लगा उसका ये कि इसका जो फ्रंट सॉकर है ये बहुत अच्छा है। इसका फ्रंट सॉकर थोड़ा मोटा भी है और ये जो है आपको स्टिप रोड्स पे ज़्यादा मज़ा अच्छा मतलब क्वालिटी लगेगा। बाकी एक्सट्रीम 125 बहुत अच्छी बाइक है और ये तीन फीचर मुझको बहुत अच्छे लगते हैं इसके। पहली बात इसका जो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प, दूसरा इसमें एबीएस मिल जाता है और तीसरा जो है इसका फ्रंट सॉकर और जो है बहुत ही अच्छा है, जो कि अच्छी और स्टिफ रोड्स पे बहुत अच्छा आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। और अगर कुछ फीचर्स की बात करें जो मुझे अच्छे लगे, तो इसका जो टायर साइज है वो भी बाकी बाइक से थोड़ा मोटा है और टायर साइज बड़ा होने की वजह से आपकी गाड़ी स्टेबल भी रहती है, जिससे आपको किसी भी अनयूजुअल रोड पर या किसी हाईवे पर बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आपको मिल जाती है। तो एक्सट्रीम 125 लेने के लिए आपको इतने रीजंस काफ़ी हैं। और अगर मैं एक्सट्रीम 125 को राइडर से कंपेयर करूं, तो टीवीएस की राइडर में सबसे पहली चीज़ तो उसका टायर साइज भी थोड़ा कम है और दूसरा उसका सॉकर एक्सट्रीम 125 के मुकाबले पतला है। तो सॉकर का जो परफॉर्मेंस आपको मिलेगा वो थोड़ा बहुत अप डाउन मिल सकता है और टायर साइज पतला होने की वजह से स्टेबिलिटी में भी कोई फ़र्क आ जाता है। तो अगर टीवीएस राइडर में मैं प्रोज की बात करूं, मतलब टीवीएस राइडर के फ़ायदों की बात करूं, तो टीवीएस राइडर की जो सीट है वो बहुत ही सही है। टीवीएस राइडर जो आपको मिल जाएगी उसकी सीट जो है स्प्लिट नहीं है, तो उस पर जो है बैठने में आसानी होगी। जैसे घर में महिलाएं हैं या किसी की मदर बैठना चाहती हैं बाइक से, या कोई अपनी वाइफ को लेकर ट्रैवल कर रहा है, तो उन सबको टीवीएस राइडर में बैठने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। लेकिन अगर एक्सट्रीम 125 की बात करें, तो एक्सट्रीम 125 में कंफर्टेबल नहीं मिल पाएगा आपको, कंफर्ट नहीं मिलेगा क्योंकि जो उसकी सीट है वो स्प्लिट सीट है। मतलब आगे की सीट ऐसी और उसके जस्ट पीछे ऐसा, उसकी पिक फोटो में लगा दे रहा हूँ पीछे। और अगर बात करूँ मैं एस पी 125 की, अगर टीवीएस राइडर और एक्सट्रीम 125 के बीच में कुछ लेना हुआ तो मैं आपको एक्सट्रीम 125 सजेस्ट करूंगा बिना किसी हिचकिचाहट के। लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम सीट की वजह से है, तो सीट की वजह से सिर्फ एक सीट का एडवांटेज टीवीएस राइडर ले जाती है। तो सीट की वजह से अगर आपका प्रॉब्लम हो रहा है तो आप टीवीएस राइडर ले लीजिए, अदरवाइज आप एक्सट्रीम 125 ही लीजिए। सिर्फ सीट टीवीएस राइडर की कंफर्टेबल है, बाकी सारी चीज़ एक्सट्रीम 125 में टीवीएस राइडर से सही मिलती है आपको। और चार्जिंग सॉकेट वगैरह तो जानते ही हैं, वो तो आजकल नॉर्मल हो गया है, हर बाइक में मिलता है, स्प्लेंडर में भी मिलता है। और अब अगर बात करें एस पी 125 की, तो अगर इन तीनों में से कोई एक बाइक लेने के लिए बोला जाए तो मैं आपको कहूँगा कि आप आंख बंद करके एस पी 125 ले लीजिए। क्योंकि देखो, अगर स्पोर्टी लुक पसंद है तो फिर एक्सट्रीम ले लो, और सीट की दिक्कत हो रही हो तो एस पी 125 ले लो, राइडर को स्किप कर दो। क्योंकि एस पी 125 में सीट भी बहुत कंफर्टेबल मिलती है आपको, और सबसे बड़ा चीज़ इसका एवरेज, ठीक है। और एलईडी लाइट तो इसमें मिल ही जाती है। और नई अब तो ये दो मॉडल में आने लगी, एक बेस मॉडल हो गया आपका और एक टॉप मॉडल। बेस मॉडल में आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगा और मीटर जो उसका है वो नॉर्मल सा मिलेगा। और जो टॉप मॉडल है उसमें आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर, और उसका लेकिन जो डिस्क ब्रेक है वो भी आपको मिल जाएगा। बेस मॉडल में आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगा, मीटर जो है वो भी नॉर्मल मिलेगा। टॉप मॉडल में मीटर भी बड़ा मिल जाएगा और डिस्क ब्रेक भी आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका 10,000 रुपये आपको ऊपर से देना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर एफ सी 125 की बात करें तो इसका एवरेज बहुत अच्छा है, 55 से 60 के बीच में। मैं भी एस सी 125 ही चला रहा हूँ, आज 4 साल हो गए मुझको चलाते हुए। और इस चैनल पे एस सी 125 की बहुत सारी वीडियोज भी अपलोड हैं, अगर आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो अगर मैं रियल किंग की बात करूँ इन तीनों बाइक्स में, बस लुक्स अगर थोड़ा सा छोड़ दो, क्योंकि एक्सट्रीम लुक्स के मामले में ज़्यादा निकल जाती है क्योंकि वो इससे एक स्पोर्टी लुक के साथ आती है। तो अगर मैं सिर्फ कंफर्टेबल और एवरेज और इन सब चीज़ों की बात करूं, तो एस पी 125 इज मच मोर बेटर देन अदर बाइक्स। तो अब मैं चौथी बाइक की बात करने जा रहा हूं जो कि पल्सर की 125 है।
देखो, पल्सर का फैन बेस एकदम अलग है। पल्सर का डिजाइन एकदम अलग है, और पल्सर का जो डिजाइन है वो इन तीनों से कहीं भी मैच नहीं करता। तो पल्सर जिसको लेनी है, पल्सर की 125, तो वो पल्सर ही लेगा, फिर उसको कुछ नहीं पसंद आएगा। लेकिन अगर पल्सर के कुछ प्रोस की बात करें तो पल्सर तो इंजन थोड़ा रिफाइंड है, बाकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा मांगती है। पल्सर के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि पल्सर बहुत पहले से चली आ रही है और इसके काफ़ी लोग इसको यूज़ कर चुके हैं, तो उनको पता है कि वो सब चला चुके हैं। तो पल्सर अगर आपको लेना है तो पल्सर में भी सारे वहीं सारे फीचर्स मिल जाते हैं। एबीएस वगैरह नहीं मिलता है, टायर वगैरह सही मिल जाता है, और स्टेबल भी रहती है पल्सर, भगाने में भी थोड़ा मजा आती है, और उसके लुक्स भी पल्सर 150 की 125 के एक ही हैं। तो आपको वो कंसिडर करनी हो तो आप कर सकते हैं। बाकी एक्सट्रीम राइडर और एसपी 125 में अगर आपको थोड़ा स्पोर्टी लुक चाहिए और सीट आपको दिक्कत नहीं कर रही है तो आप एक्सट्रीम लीजिए। लेकिन अगर आपको सीट दिक्कत कर रही है और आपको थोड़ा नॉर्मल लुक चाहिए तो एस पी 125 लीजिए। राइडर को स्किप कर दीजिए, फाइनल कंक्लूजन यही है। टीवीएस राइडर मत लीजिए अगर आपका चॉइस नहीं है। चॉइस क्या, लो ही मत उसको, टीवीएस राइडर को लो तो सिर्फ एक्सट्रीम 125 या तो एक्सट्रीम 125। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, एंड अगर कोई और वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट करें, मैं उसको भी बना दूंगा।